नमस्कार साथियों, आप सबका एक बार पुनः स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिवालिक के स्टडी अड्डा पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जल संधियों की क्लासेस चल रही हैं। पिछली वीडियो में हमने एशिया महाद्वीप की जल संधियों की चर्चा करी थी और इसमें हम उत्तरी अमेरिका और यूरोप महाद्वीप की जल संधियों की बात करेंगे। तो जिन लोगों ने नहीं देखी है वो जाकर के देख ले एशिया महाद्वीप की जल संधियाँ। एक ही वीडियो में इनको नहीं कलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत लंबी हो जाएंगी, इसलिए छोटी छोटी वीडियो बना करके आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं जिससे याद करने में आसानी हो जाए। तो आज हम देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जल संधियाँ। पहले हम थोड़ा सा उत्तरी अमेरिका का जो मानचित्र है उसको समझ लेते हैं तो बहुत आसानी हो जाएगी। हमने इस पे मानचित्र पे भी लिख रखा है और थ्योरी के रूप में भी लिख रखा है जिससे आसानी हो जाए। तो हम ये उत्तरी अमेरिका का मानचित्र है, अगर इसमें हम ध्यान दें तो हमें दिखाई देगा सामने जो है मैक्सिको, ये हमारा मैक्सिको देश है, ठीक है। और उसके अलावा ये मैक्सिको देश है, ये यूएसए है, ये कनाडा है। यहाँ पे छोटे छोटे देश हैं, उनका नाम जानने की अभी आवश्यकता नहीं है इतने, जैसे होंडुरास, ग्वाटेमाला, पनामा, ठीक है, एल साल्वाडोर। तो उनकी आवश्यकता नहीं है जानने की, इसमें सिर्फ आप इतना याद रखिए क्योंकि जल संधियाँ पढ़ रहे हैं। मैक्सिको, कनाडा, मैक्सिको, यूएसए और कनाडा, ठीक है। ये जो सागर है ये इसको कैरिबियन सागर बोलते हैं, कैरिबियन सागर। यहाँ पे जो द्वीप हैं इनको कैरिबियन द्वीप बोला जाता है, ठीक है। ये आपको सामने द्वीप दिख रहा होगा, क्यूबा है ये, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। ये मैक्सिको देश है और ये यूएसए का ही फ्लोरिडा तट है, ठीक है। इधर ये सरगेसो सागर है, सरगेसो सागर आप सब लोगों को पता होगा, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं जो सर्किल या वृत्त बनाती हैं, ऐसे गोला बनाती हैं, उनके मध्य में जो स्थित या शांत भाग है उसको सरगेसो सागर कहते हैं, ठीक है। अगर हम थोड़ा और ऊपर देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगी गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ये वाली जो आप देख रहे हैं गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ठीक है। ये जो द्वीप देख रहे हैं ये द्वीप आप देख रहे हैं न्यू फाउंडलैंड, ठीक है। और अगर हम लोग ऊपर देखें तो आप देखेंगे कि लेब्राडोर सी दिख रहा होगा आपको, लेब्राडोर सी, ठीक है। लेब्राडोर सी यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे हडसन बे, हडसन की खाड़ी कनाडा में है, ठीक है। ये बैफिन आइलैंड है, बैफिन आइलैंड, और इस बैफिन आइलैंड के जस्ट उत्तर में ही बैफिन की खाड़ी या बैफिन बे है। ये ग्रीनलैंड है, ठीक है, ये आइसलैंड है। और इधर ब्यूफोर्ट, कनाडा और अलास्का के उत्तर में ब्यूफोर्ट सी है। यहीं पे एक छोटा सा सागर आपको दिखेगा जिसको हम लोग बोलते हैं चुकची सी, ठीक है। और इधर बेरिंग, ये पैसिफिक ओशियन है, बेरिंग सी उसका हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे गल्फ ऑफ अलास्का, यहाँ पे एक छोटी सी गल्फ है उसको क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ अलास्का यहाँ पे, ठीक है। इधर एक क्वीन चार्लोट एक द्वीप है छोटा सा, ये वाला देख रहे होंगे क्वीन चार्लोट। इधर एक वैंकूवर आइलैंड है, ये वाला वैंकूवर आइलैंड है, ठीक है। और इधर ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, मैक्सिको के पश्चिम में गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया देख रहे होंगे आप, ठीक। तो ये आप लोकेशन देख लीजिए, और मैंने जो जल संधियाँ हैं उनको भी क्रम वाइज 1 नंबर 2 नंबर करके लिख रखा है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे 1 नंबर देखना है तो 1 नंबर कौन सी जल संधि है, आप जाएंगे यहाँ पर देखेंगे तो 1 नंबर जल संधि युकाटन चैनल आपको दिख जाएगा, ठीक है। चित्र से भी पता चल रहा है गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरिबियन सागर को जोड़ रहा है। अलग किसको कर रहा है, मैक्सिको को क्यूबा से अलग कर रहा है। आप जो थ्योरी लिखी है उसको ना भी पढ़ेंगे तो भी एकदम क्लियर इसमें दिख जाएगा, ठीक है। सेंट ऑफ स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, ठीक है। आप 2 नंबर पे हैं, आप 2 नंबर ढूंढ लीजिए, ये है 2 नंबर स्टेट ऑफ फ्लोरिडा की जल संधि, ठीक है। ये किसको, फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग कर रही है। और जोड़ किसको रही है, गल्फ ऑफ मैक्सिको को सार्गेसो सागर से बोल दीजिए या प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर बोल दीजिए इसको, ठीक है। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको को सार्गेसो सागर या अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ रही है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप 3 नंबर देखेंगे सेंट लॉरेंस नहीं, सेंट बेलिलिस, ठीक है। सेंट 3 नंबर पे है, यहाँ पे आपको दिखेगी ये, ठीक है। ये न्यू फाउंडलैंड जो कि कनाडा का एक द्वीप है, इसको कनाडा की मुख्य भूप से अलग करता है। तो इस तरह अगर आप चित्र को समझ लेंगे अच्छे से, बेहतर तरीके से, तो ज़्यादा आसानी होगी। जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए जो इस पर लिखा हुआ उसको एक और आपको मज़ेदार बात बताते हैं। आपको पता होगा यहाँ पे सेंट लॉरेंस नदी है ऐसे, ठीक है, जो कि गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में अपना मुहाना बनाती है। और सेंट लॉरेंस द्वीप भी है एक, जो कहाँ पे है, यहाँ पे छोटा द्वीप देख रहे हैं आप, अलास्का के उत्तर और पश्चिम में
ये एक सेंट लॉरेंस द्वीप है, ठीक है। खाड़ी यहाँ पे है, नदी यहाँ पे है, और द्वीप कहाँ पे है, सेंट लॉरेंस आइलैंड द्वीप यहाँ पर है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, कभी ऐसा अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए तो दिमाग यहीं जाएगा कि जहाँ पर खाड़ी है वहीं पे द्वीप होगा, जैसे छोटे द्वीप बने हुए हो सकता है यहीं पे टिक करके दे दे या ABCD करके लिख दे। तो सेंट लॉरेंस आइलैंड यहाँ पे है, जबकि खाड़ी और नदी यहाँ पे है, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जल संधियाँ। चित्र आपने देख लिया है, नीचे हम थ्योरी में देखेंगे सीधे। सबसे पहले है युकाटन चैनल, युकाटन चैनल, ठीक है। ये आप देख रहे हो नंबर 1 पे लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं युकाटन चैनल। मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप को, मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करता है तथा मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ता है, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें, मैक्सिको को क्यूबा से अलग करता है, ठीक है, और गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरिबियन सागर से जोड़ता है, ठीक है। नंबर 2 फ्लोरिडा की जल संधि, नंबर 2 कौन सी है, फ्लोरिडा की जल संधि। ये आप 2 देख रहे हैं, यहाँ पर दिख रही है चित्र में। फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करती है, फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करती है, फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करती है एवं अटलांटिक महासागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है। अटलांटिक महासागर को, अटलांटिक महासागर को, ये जो इधर अटलांटिक महासागर है इसको किससे जोड़ती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको की खाड़ी जोड़ती है। कौन सी जल संधि, फ्लोरिडा की जल संधि। आप देख रहे हो नंबर 3 पे अगर हम बात करें, बेलेइस्ले, नंबर 3 पे क्या है, बेलेइस्ले जल संधि, ठीक है। न्यू फाउंडलैंड को कनाडा की मुख्य मुंह से अलग करती है, साथ ही लेब्राडोर सागर को सेंट लॉरेंस की खाड़ी से जोड़ती है। आप अगर देखेंगे ऊपर से, ये नंबर 3 यहाँ पर है, ठीक है। लेब्राडोर सी यहाँ पे, और यहाँ पर क्या है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। तो लेब्राडोर को जोड़ती है किससे, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस से, और कनाडा की मुख्य भूमि है ये, कनाडा की मुख्य भूमि को न्यू फाउंडलैंड से अलग करती है, ठीक है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये बेले इसलिए संधि हो गई, ठीक है। आगे हम बात करेंगे हडसन की जल संधि। हडसन की जल संधि कनाडा के उंगामा प्रायद्वीप को, उंगामा प्रायद्वीप को बैफिन द्वीप से अलग करती है तथा हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। कनाडा का उंगामा प्रायद्वीप को बैफिन द्वीप से अलग करती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो प्रायद्वीप है ये उंगावा प्रायद्वीप है, ठीक है, और इसको किससे अलग करती है, बैफिन द्वीप से। जोड़ती किसको है, हडसन की खाड़ी को, ठीक है, लेब्राडोर सागर से जोड़ती है, ये वाला, ठीक है। 4 नंबर कौन सी है, स्टेट ऑफ हडसन, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। 5 नंबर पे डेविस जल संधि, ठीक है। डेविस जल संधि की अगर हम बात करें तो बैफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करती है और बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। बैफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करती है, ये बैफिन आइलैंड मैंने पहले ही बताया, बैफिन आइलैंड को किससे, ग्रीनलैंड से अलग करती है, और जोड़ती किसको है, लेब्राडोर सागर को बैफिन की खाड़ी से जोड़ती है। ये लेब्राडोर सागर और ये बैफिन की खाड़ी हो गई, ठीक है, इसको आपस में जोड़ती है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं हडसन की खाड़ी के बाद डेविस, डेविस भी हो गई। डेविस के बाद हम बात करेंगे डेनमार्क, डेनमार्क जल संधि, ठीक है। आइसलैंड को ग्रीनलैंड, आइसलैंड को ग्रीनलैंड से अलग करती है, आइसलैंड को ग्रीनलैंड से अलग करती है। आप चित्र में अगर देखेंगे, मैप में देखेंगे तो ये हमारा आइसलैंड है, ठीक है, ये क्या है, आइसलैंड, और ये ग्रीनलैंड, इन दोनों को अलग कर रही है डेनमार्क की जल संधि जो यहाँ पर है, ठीक है, ऐसे। आगे हम लोग देखेंगे नरेश जल संधि, नरेश जल संधि। अच्छा, एक नरेश गर्त भी है, आप बताइएगा कहाँ पे है नरेश जल संधि। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का हिस्सा है, को एलिस मेरे द्वीप जो कनाडा का हिस्सा है से अलग करती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देख लेंगे ये, ठीक है, ये नरेश जो है जल संधि है, ग्रीनलैंड को ये एलिस मरे द्वीप है, किसका, कनाडा का एलिस मरे द्वीप है ये, इससे जो है अलग करती है, ठीक है। और अगर आप जोड़ने की बात करें तो इधर ब्यूफोर्ट सी बोल दीजिए, आर्कटिक सी बोल दीजिए, किससे जोड़ती है, बैफिन बे, बैफिन की खाड़ी से जोड़ती है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं हिकेट जल संधि। हिकेट जल संधि कनाडा की मुख्य भूमि को क्वीन चार्लोट द्वीप से अलग करती है। कनाडा की मुख्य भूमि को क्वीन चार्लोट द्वीप जो है, यहाँ पे देख रहे हैं ये जो जल संधि दिखाई गई है 8 नंबर पे, क्या है, हिकेट जल संधि। ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है क्वीन चार्लोट, यहाँ पे क्वीन चार्लोट द्वीप है, उसको कनाडा की मुख्य भूमि से अलग करती है, ठीक है। आगे 9 नंबर पे स्ट्रेट ऑफ
जुआन डी फूका, स्ट्रेट ऑफ जुआन डी फूका को जो है कहाँ पे है, ये 9 नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये, ठीक है। वैंकूवर आइलैंड को किससे, कनाडा की मुख्य भूमि से अलग करती है। वैंकूवर आइलैंड को कनाडा की मुख्य भूमि से अलग करती है कौन सी, जुआन डी फ्यूका, ठीक है। जल संधि कनाडा के वैंकूवर द्वीप को कनाडा की मुख्य भूमि से अलग करती है। अगला है बेरिंग जल संधि, एशिया महाद्वीप हम जब पढ़ रहे तब भी आई थी। अलास्का अमेरिका को रूस से अलग करती है, पूर्वी चुकची सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप की जल संधियाँ, ठीक है। यूरोप महाद्वीप की जल संधियों में पहले हम लोग देखते हैं, यूरोप महाद्वीप का मैप थोड़ा समझ लेंगे तो आसानी हो जाएगी। यूरोप महाद्वीप में हम लोग शुरू करते हैं इधर से, ये आप लोगों को पता है यूके ग्रेट ब्रिटेन है, ये आयरलैंड है, ठीक है। यहाँ पे एक सागर है आयरिश सी, आयरिश सी, ठीक। यहाँ पर एक चैनल है सेंट जॉर्ज चैनल, ठीक है। ये यूनाइटेड किंगडम है, ये फ्रांस है, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल। अच्छा, चैनल और जल संधि में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा ही अंतर है। चैनल एक्चुअली जल संधि से थोड़े बड़े होते हैं, आकार में जल संधि से थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए उनको चैनल कहा जाता है, ठीक है। और आपको पता होगा कि यहाँ पर अगर आप देखें तो जहाँ पे सेंट जॉर्ज है, यहाँ पर एक सागर भी है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्टिक सी, क्या बोलते हैं, सेल्टिक सी यहाँ पर, ठीक है। तो जो आयरिश सी और सेल्टिक सी के बीच चैनल है वही सेंट जॉर्ज चैनल कहलाता है, ठीक है। तो ये इंग्लिश चैनल है, इसको कहते हैं बे ऑफ बिस्के कहते हैं, ठीक है। ये पुर्तगाल है, ये स्पेन है, और इधर आप देखेंगे फ्रांस है। आगे फ्रांस के बाद इधर ये फ्रांस हो गया, ये बेल्जियम हो गया, ये नीदरलैंड हो गया, ये जर्मनी हो गया, ठीक है। ये लग्जमबर्ग हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इटली हो गया, पोलैंड हो गया, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, ठीक है। ये कुछ मुख्य देश हैं इधर के। और आप देखेंगे यहाँ पर फ्रांस के दक्षिण में गल्फ ऑफ लायंस है, ठीक है। और ये जो आप सागर देख रहे हैं इसको लिंगुरियन सी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक द्वीप देख रहे होंगे लिखा हुआ कोर्सिका द्वीप, क्या लिखा हुआ, कोर्सिका द्वीप, ये फ्रांस का है, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा सार्डिनिया द्वीप, ठीक है, ये इटली का है। इधर क्या है, टायरेहेनियन सी, यहाँ पे ये जो सी है ये टायरेहेनियन सी है, ये इटली देश है, ठीक है। इटली का ही एक द्वीप है सिसिली द्वीप, यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है। इधर ये आयनियन सी है, यहाँ पे ये एड्रियाटिक सी है, आप देख रहे होंगे। इटली के पूर्व में बोल दीजिए एड्रियाटिक सी, या उत्तर पूर्व में बोल दीजिए, ठीक है। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे ग्रीस के दक्षिण में यहाँ पे क्या है, एजियन सी है, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक सी है, ये एजोब सी है ये, ठीक। और यहाँ पे एक छोटा सा ये देख रहे होंगे आप, सी ऑफ मरमरा कहा जाता है, ठीक है। अगर हम ऊपर बात करें तो इधर ये उत्तरी सागर है, नॉर्थ सी बोलते हैं जिसको, इधर बाल्टिक सी है, ठीक है। यहाँ पे गल्फ ऑफ बोथानिया है, ये गल्फ ऑफ बोथानिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड की है। और यहाँ पर छोटी सी एक गल्फ और है, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ रीगा, गल्फ ऑफ रीगा। तो इन्हीं के मध्य जो छोटी छोटी जल संधियाँ हैं उनकी बात करेंगे कि यूरोप में वो क्या विशेषताएं रखती हैं, किसको किसको जोड़ती हैं और किसको किसको अलग करती हैं। अगर आपको चित्र समझ में आ गया हो, ठीक है। इधर आप ऊपर देखेंगे तो नॉर्वेजियन सी है यहाँ पर, ठीक है। इधर ये बेरेंट सी है, सबसे नॉर्थ में बेरेंट सी, ठीक है। तो ये यूरोप महाद्वीप के कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, अगर आप इनको याद में रखेंगे तो जल संधियाँ बहुत आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 स्टेट ऑफ डोवर। अब आपको चित्र में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, 1 नंबर है, आप 1 नंबर देख लीजिए स्टेट ऑफ डोवर। अगर आप थ्योरी नहीं भी पढ़ते हैं तो आप सिर्फ चित्र या मानचित्र देखेंगे तब भी बात समझ में आ जाएगी। देखिए यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग कर रही है, ठीक है। और जोड़ किसको किसको रही है, उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ रही है, स्टेट ऑफ डोवर, ठीक है। दूसरी है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, 2 नंबर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। यूरोप महाद्वीप का कौन सा देश, स्पेन, और अफ्रीका का मोरक्को, उन दोनों को अलग करती है, ठीक। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अगर हम ऐसे भी कहें कि यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से जो जल संधि अलग करती है उसका नाम क्या है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। नंबर 3 अगर हम बात करें स्टेट ऑफ बोनिफेसियो, स्टेट ऑफ बोनिफेसियो, ये देखिए नंबर 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर 3, ठीक है। नंबर 3 आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या है, कोर्सिका और सार्डिनिया, 2 द्वीप हैं भूमध्य सागर में, कोर्सिका और सार्डिनिया। तो कोर्सिका जो द्वीप है, ठीक, अगर हम उसकी बात करेंगे तो कोर्सिका द्वीप पे फ्रांस का अधिकार है, और जो सार्डिनिया द्वीप है उसका इटली पे अधिकार। तो इन दोनों के जो मध्य जल संधि है उसी को क्या कहा गया है, स्टेट ऑफ बोनिफेसियो, ठीक है। ये किसको किसको अलग करती है, किसको जोड़ती है, तो इधर तो टेरेनियन सी है, आप ये देख पा रहे हैं, और इधर लिंगुरियन सी बोल दीजिए या गल्फ ऑफ लायंस बोल दीजिए, ये वाला जो है लिंगुरियन सी है और टेरेनियन सी है, ठीक है। अगली कौन सी, स्टेट ऑफ मेसिना,
स्टेट ऑफ मसीना आप देख रहे होंगे यहाँ पे 4 नंबर मैंने लिखा है। एक मिनट, इसको जरा डिलीट कर लिया जाए तो ज़्यादा आसान रहेगा। हाँ, स्टेट ऑफ मसीना 4 नंबर पे ये देख रहे हैं, ये स्टेट ऑफ मसीना ये क्या है, इटली का ही एक द्वीप है सिसिली। सिसिली का इटली की मुख्य भूमि से अलग किया जाता है। जोड़ती किसको है, टेरेनियन सी को आयोनियन सी से जोड़ती है इस जल संधि, टेरेनियन सी को आयोनियन सी से जोड़ती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर पे कौन सी है, स्टेट ऑफ ओट्रांटो। स्टेट ऑफ ओट्रांटो यहाँ पे देख रहे हैं ये, ठीक है। स्टेट ऑफ ओट्रांटो एड्रियाटिक सी को आयोनियन सी से जोड़ती है, और इटली देश इधर अल्बानिया देश है उससे अलग करती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं स्टेट ऑफ बॉस्फोरस 6 नंबर, यहाँ पे देख रहे हैं स्टेट ऑफ बॉस्फोरस, ठीक है। ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा, ठीक है, सी ऑफ मरमरा, ये छोटा सागर है, उन दोनों को जोड़ती है। और अलग किसको करती है, तुर्की का ही, ये तुर्की का हिस्सा है, तुर्की का वह हिस्सा जो यूरोप में पड़ता है, ठीक है। ये जो मैं रेड कर रहा हूँ आप देख रहे होंगे, तुर्की का ये वाला हिस्सा यूरोप में पड़ता है, इसको तुर्की की जो मुख्य भूमि है, इसको कहते हैं जो एशिया में पड़ता है, उससे अलग करता है, ठीक है। आगे 7 नंबर स्टेट ऑफ कर्च, यहाँ पे देख रहे होंगे ये स्टेट ऑफ कर्च, ठीक है। ब्लैक सी को अजोब सी से जोड़ती है स्टेट ऑफ कर्च। इसके अलावा एक जल संधि और है यहाँ पे, इसका नाम है डैडेल्स जल संधि। डैडेल्स जल संधि अगर आप देखेंगे तो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, ये जो मरमरा सागर है इसको ब्लैक सी से जो जल संधि जोड़ती है उसको तो हम बोलते हैं बॉस्फोरस, ठीक है। जो एजियन सी को मरमरा सागर से जोड़ती है, यहाँ पे ये किसको, एजियन सागर को मरमरा सागर से जो जल संधि जोड़ती है उसको क्या बोलते हैं, डैडेल्स जल संधि। आगे आपको थ्योरी में मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश चैनल, ठीक है, ये आप देख रहे हैं इंग्लिश चैनल, ये भी एक प्रकार की जल संधि है, बस इसका आकार बड़ा है इसलिए इसको चैनल कहा जाता है। यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करता है, और नॉर्थ सी को सेल्टिक सी, यहाँ पे कौन सा सी है, सेल्टिक सी से जोड़ता है, ठीक है। और ये सेंट जॉर्ज चैनल आयरिश सी को किससे, सेल्टिक सी से जोड़ता है, और आयरलैंड को यूके से या यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये, ठीक है। इधर बाल्टिक सी हो गया, और यही 7-8 यूरोप महाद्वीप की मुख्य जल संधियाँ हैं। ये तो मैंने आपको समझा दिया, आपको अगर पढ़ना है तो देखिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है। जिब्राल्टर जो जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि, इसको भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है, भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। वीडियो में नहीं आएगा, आप थोड़ा सा अगर रुक के इसको देख लेंगे। देखिए डोबर जल संधि नंबर 1, डोबर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, बोनिफेसियो जल संधि, मेसिना जल संधि, ठीक है, ओट्रांटो जल संधि, बॉस्फोरस जल संधि, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाएगी बोनिफेसियो में और बॉस्फोरस में, ठीक है। तुर्की के इस्तांबुल की, तुर्की की ही मुख्य भूमि से अलग करती है, मरमरा सागर और काला सागर को जोड़ती है, ठीक है। आगे हम लोग देखें कर्च जल संधि, क्रीमिया प्रायद्वीप को रूस की मुख्य भूमि से अलग करती है, अजोब सागर एवं काला सागर को जोड़ती है। ऊपर आप देख लीजिएगा चित्र में कर्च जल संधि, दर्दनेल्स जल संधि, ठीक है, ये बाल्कन प्रायद्वीप को अनातोलिया प्रायद्वीप से अलग करती है, मरमरा सागर को एजियन सागर से जोड़ती है, जो कि मैंने सबसे लास्ट में बताई थी। आप अगर चित्र में देखेंगे तो ये वाली जो है ये एजियन सी को मरमरा सागर से जोड़ती है, ठीक है। तो ये एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप की जल संधियाँ हो गई हैं। मैं एशिया महाद्वीप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगली वीडियो में, जो कि अंतिम वीडियो होगी जल संधियों से संबंधित, उसमें हम किसकी बात करेंगे, अफ्रीका महाद्वीप की और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो प्रमुख जल संधियाँ होंगी उनकी बात करेंगे, ठीक है। आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो बोरियत आने लगती है, इसलिए वीडियो को अंतिम समय तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग नए चैनल पे आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।